आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच कराने के जतन। वाइस चेयरमैन की सरबराही में आईसीसी वक्त किया 4 बजे लाहौर आमद मुतवक्के। जराई का कहना है आईसीसी ने वाइस चेयरमैन को चेयरमैन पीसीबी को मनाने का टास्क दे दिया। मुलाकात में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी शरीक होंगे। जराई के मुताबिक सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद आईसीसी इजलास में शरीक होंगे। लाहौर में बसंत मेले का आखिरी रोज, जिंदा दिलाने लाहौर की मौज मस्तियां। शहर भर में ईद का समा, दीगर शहरों से बसंत मनाने के लिए आने वाले भी खुशी से निहाल। शहर में जगह जगह बोकाटा के नारों की गूंज। लिबर्टी पर लोगों का जम्मे गफीर, शहरी सेल्फियां लेने में मसरूफ। मोची गेट पर पतंगे और डोरे खरीदने वालों का रश बरकरार। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर कहते हैं शहरी रात 12 बजे तक पतंग उड़ा सकते हैं, उसके बाद किसी ने पतंग उड़ाई तो कार्रवाई होगी। लाहौर की फजाओं में बसंत का जुनून, छतों पर मंचलों और पतंगों की बहार। पतंगबाजी के साथ साथ भंगड़े का भी तड़का, दावतों का भी एहतमाम। लाहौरियों के रात भर छतों पर खाबे, तगड़े नाश्ते के साथ तीसरे दिन का आगाज। शोबिस इंडस्ट्री के नामवर सितारे भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंचे। बसंत दोबारा बहाल करने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। कहा, लाहौर अपने खूबसूरत रंगों के साथ जाग चुका है। हम बहुत खुश हैं कि बसंत दोबारा वापस आई। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर भी बसंत मनाने लाहौर के दिल्ली गेट पहुंची। बसंत की मुनासिबत से लिबास पहने नेटली बेकर समेत अमरीकी सिफारती वफ्द ने पतंग भी उड़ाए। खुशियों के इन लम्हात में लाहौर में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल भी शरीक थे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने भी लाहौर में बसंत मनाई और पतंग उड़ाकर सबको हैरान कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। लाहौर की फिजाओं में रंग बिरंगी पतंग की बहार आई हुई है। मैं अटक से आया हूँ स्पेशल बसंत मनाने के लिए। पतंगें खरीदी हैं, पिन्ने भी खरीदे हैं। इधर का जो क्राउड, जो उनकी मैनेजमेंट है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है बसंत के बारे में, और ये हर साल होनी चाहिए। और ये मुल्तान में भी हो, पूरे पंजाब में हो। झाड़ी से आए हैं और हम लोगों ने पहली दफा बसंत देखी। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर की फजा पतंगों से रंगीन होने पर शहरी खुश। हुकूमत पंजाब के इंतजामात को सराहा। शहरियों का कहना था बसंत सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में होनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त शायद ही मेरा ख्याल है जो टूरिज्म की टॉप लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं उसमें शुमार हो रहा होगा। लास्ट तकरीबन 5 दिन से लाहौर में रूम अवेलेबल नहीं है, और जो रूम मिसाल के तौर पर 1000 रुपए का था वो रूम 5000 रुपए का सेल हुआ। बसंत ने लाहौर के कारोबार को भी 4 चांद लगा दिए। 8 रोज में 2 अरब से जायद का रिकॉर्ड कारोबार। गुज़िश्ता 5 रोज से लाहौर के किसी होटल और गेस्ट हाउस में कमरा दस्तयाब नहीं। 1000 रुपए में मिलने वाले कमरे का किराया 5000 रुपए तक पहुंच गया। लोगों का रश खत्म न हुआ। लाहौर होटल्स एसोसिएशन के सदर गुलरेज खटक का कहना है लाहौर बसंत फेस्टिवल को बैनुल अक़वामी हैसियत हासिल हो गई। त्योहार के मौके पर बेहतरीन इंतजामात किए गए, जिनका तमाम क्रेडिट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को जाता है। लाहौर आज बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। शाबाश लाहौर। वजीर आला मरियम नवाज का एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर अहले लाहौर को खिराज तहसीन। एक्स पर लिखा, लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। कवायदो जवाबित पर अमल करके महफूज पसंद मनाने में अहम किरदार अदा किया। खाबे खाए गए, पेचों पर पेच लड़ाए गए। हवा के दोष पर पतंगों की आग फचूरी होती रही। लाहौर में धाती तार इस्तेमाल न होने की वजह से ट्रांसफार्मर महफूज रहे। छतों पर पेश के इकदाम मौसर साबित हुए। महफूज बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। लाहौर में हर सू आसमान पर रंगीन पतंगे और छतों पर कहकहे। ARY न्यूज भी बसंत के रंगों में रंग गया। गुलकार मजहर हुसैन राही, मुमताज अली और उम्मे लैला बने बाखबर सवेरा बसंत स्पेशल के मेहमान। बसंत का खूबसूरत गीत सुनाकर शो को 4 चांद लगा दिए।
मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान, केपी, जीबी, कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब के कई इलाकों में बारिश। मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। बारिश और बर्फबारी से बालाई इलाकों में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा। एनडीएमए ने मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार से तुर्क वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके पर ताजियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है तुर्क वजीर खारजा ने सदर तुर्की, तुर्क क़यादत और अवाम की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर दिली हमदर्दी का पैगाम पहुंचाया। इसहाक डार ने यकजहती पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया अदा किया। चीन तरलाई धमाके की मजम्मत और हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। चीनी दफ्तर खारजा ने एक्स पर बयान में लिखा, कौमी सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ ने धमाके में बच्चों का कत्ल नाकाबिल कबूल करार दिया। वाक़े की शदीद मजम्मत। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन के इस्लामाबाद के इमाम बारगाह में हमले की मजम्मत। कहा, मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। ऐसी कार्रवाइयां पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश है। बेगुनाह लोगों का खून बहाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत हमले में मुलव्वस नेटवर्क का सुराग लगाकर उसे निशाने इबरत बनाए। मुल्क भर की मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइशगाह लंडी को तलामत। शहीद के वालिद और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला कौम का जज्बा बढ़ाता है। आपके बुलंद आज़म को कौम सलाम पेश करती है। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद ने कहा, बहादुर बेटे की शहादत पर फख्र है। मोहसिन नकवी की कबायली अमायदीन और मुशीरान से भी मुलाकात। कबायली अमायदीन का मुसल्लह अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। कहा, दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर पहुंच गए। सऊदी हुकाम और पाकिस्तान के सफीर ने इस्तकबाल किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा सऊदी हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के आला सऊदी हुकाम से दो तरफा दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल। बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की लहर परेशान कुन है। हुक्मरान, स्टेक होल्डर सियासी जमातों को एतमाद में लेकर इक़दाम करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मरकजी मजलिस शूरा के इजलास से खिताब। कहा, मौलाना फजलुर रहमान को फोन किया है, उनसे जल्द मुलाकात भी होगी। मुल्क में बाइख्तियार बल्दियाती निजाम के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। पहली बार देखा है पहिया जाम ही जाम हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत रद्द कर दी। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इतवार भी है और गहमा गहमी भी है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 183 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। टिम साइफर्ड 65, ग्लेन फिलिप्स 42 रन बनाकर नुमाया। आज के दूसरे मैच में इंग्लैंड की नेपाल के खिलाफ बैटिंग जारी। तीसरे मैच में श्रीलंका और आयरलैंड का मुकाबला होगा। हर लम्हा पुरजोश पे क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार जाहिद अहमद आज बनेंगे मेहमान। कॉमेडियन नादिर और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह से मुलाकात।
ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने और चैलेंजेस के खिलाफ मरबूत रद्द अमल पर इत्तेफाक। नेवल चीफ ने कहा पाकिस्तान जिम्मेदार बहरी रियासत के तौर पर बहरी सलामती के लिए अपना फाल किरदार जारी रखेगा। नेवल चीफ को मलेशिया नेवी हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR का कहना है नेवल चीफ ने मलेशिया के नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर का भी दौरा किया, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का कहना है भारत में पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी के तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने होंगी। PNP के नामजद उम्मीदवार सरवर जमाल निजाम ने भत्ताखोरों से अपील की है कि वो आम इंतखाबात अब अपनी सरगर्मियां रोक दें। 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जापान में बर्फबारी और शदीद सर्दी के बावजूद पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग। ऐवान नुमाइंदगान के 465 नशिस्तों पर 1200 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। वोटर्स रात 8 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इंतखाबी सर्वे के मुताबिक मुल्क की पहली खातून वजीर आजम ताकाइची की कंजर्वेटिव जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो सकती है। गज़ा अमन बोर्ड का पहला इजलास रवा माह वाशिंगटन में मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक 19 फरवरी को अमन बोर्ड का मुतवक्के इजलास गजा की तामीर नौ पर मरकूज होगा। आलमी रहनुमाओं और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान को मदऊ किया गया है। इजलास का इनेकाद अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मुतवक्के। अमरीका से जंग का इम्कान मौजूद है। मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है, किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। अल जजीरा को इंटरव्यू में ईरानी वजीर खारजा अब्बास सिरागची का कहना था यूरेनियम अफजूदगी ईरान का नाकाबिले तनसीफ हक है, इसे जारी रहना चाहिए। ईरान अमरीका से जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। अमरीका ने हमला किया तो ईरान खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। रावलपिंडी में दफा 144 के नफाज में 15 दिन की तौसी नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया जल्द से जुलूस और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। बलोचिस्तान में दफा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म की गैर कानूनी हड़ताल, इज्तिमा या रोड बंदिश की इजाजत नहीं। वजीर आला के मुआविन शाहिद रिंद का एक्स पर पैगाम लिखा, दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध की रमजान मुबारक में कराची में अमन व अमान के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। ज़िया लंजार ने कहा मसाजिद, इमाम बारगाहों, नमाज तरावी के इज्तिमात पर खुसूसी नफरी तैनात की जाएगी। मार्केटों, रश वाले मकामात पर इजाफी मोबाइल्स और पैदल गश्त यकीनी बनाएं। स्ट्रीट क्राइम, डकैती, चोरी की रोकथाम के लिए खुसूसी क्रैकडाउन किया जाए। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज नेशनल EOC के मुताबिक 6 रोज के दौरान मुल्क भर में 4 करोड़ 41 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनाकिद की जा रही है। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स का दूसरा रोज, लाखों अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी, चादरें चढ़ाई, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम।